नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, आज मैं आपको संख्या चार्ट के बारे में बताऊंगा कि संख्याएं आखिर होती कौन कौन सी हैं, उन संख्याओं में क्या क्या है और उन संख्याओं के सब पार्ट्स कितने हैं, जैसे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो साथियों इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथियों इस वीडियो को देखने के बाद, मात्र सिंगल वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या किसी भी स्टेट टेट हो, उसमें आप जब ये टॉपिक आएगा तो 100% करके आएंगे। साथियों चलिए सीखते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साथियों संख्या चार्ट में हमारे पास मुख्यतः दो संख्याएं प्रमुख हैं। वह दो संख्याएं कौन कौन सी हैं साथियों? तो पहली संख्या हमारी है काल्पनिक संख्या और दूसरी संख्या हमारी रियल या वास्तविक संख्या। तो साथियों काल्पनिक संख्या क्या होती है, एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा i = √-1। तो ये साथियों काल्पनिक संख्याएं हैं। अब साथियों बात आती है वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी साथियों? तो 1, 2, -2, -1 जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, सारी की सारी संख्याएं ये हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब साथियों बात आती है, हम चार्ट पढ़ रहे हैं संख्याओं का। जब हम संख्याओं का चार्ट पढ़ रहे हैं तो साथियों एक अहम बात ये हो जाती है हमारे पास कि हम उसके सब पार्ट, वास्तविक संख्याओं के भी सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के जो सब पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो साथियों वास्तविक संख्याओं के सब पार्ट्स अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं साथियों? ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4/3 या 5/6, ये सारे के सारे दशमलव जो हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं वह सारी की सारी हमारी परिमेय संख्याएं। जिसको हम अंश बटा हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते वह सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब साथियों बात आती है, देखिए संख्याएं कितने तरीके की? दो तरीके की, काल्पनिक, वास्तविक। वास्तविक संख्या कितने तरीके की? दो तरीके की, अपरिमेय, परिमेय। अब फिर इसके सब पार्ट देखिए। अपरिमेय संख्याओं का पार्ट होता है, सब पार्ट होता है अनावर्ती दशमलव। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल पार्ट है इसका। अनावर्ती दशमलव साथियों होता क्या? जैसा इसका नाम है अनावर्ती दशमलव, जिसके आवर्त ना हो रहे हों, जैसे कि 0.5678 ऐसे करके अनंत तक चले, अनंत तक चले, तो हमारा क्या हो जाएगा? वह अनावर्ती दशमलव संख्याएं के अंतर्गत आएंगे। अब साथियों बात आती है परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो साथियों परिमेय संख्याएं हमारे पास, परिमेय संख्याओं को मैं आपको डिफिनीशन बता चुका हूं अंश बटा हर में। तो परिमेय संख्याओं के भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट है आवर्ती दशमलव। तो साथियों उसमें पढ़ा था हमने, अपरिमेय में पढ़ा था अनावर्ती दशमलव, परिमेय में पढ़ रहे हैं आवर्ती दशमलव। तो साथियों आप कहेंगे, मेरे प्यारे साथियों आप कह रहे होंगे कि आवर्ती दशमलव आखिर होता क्या है सर, ये क्या कह रहे हैं? तो साथियों जिसका, ऐसे दशमलव संख्याएं जिसका आवर्त हो रहा हो, जैसे कि 0.414141 या 0.33333 ऐसे आवर्त हो रहा हो,
तो साथियों जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ 0.4141 ऐसे करके अगर लिखा है तो यह होगा हमारा आवर्ती दशमलव। अब साथियों नेक्स्ट सब पार्ट पे आते हैं कि भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं वह हैं जिसको अंश बटा हर में हम लिखते हैं, जैसे 2/3। इस टाइप की कई सारे हमारे एग्जाम्पल आप देखा होगा आपने। अब साथियों नेक्स्ट और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिए इस पे, और नोट्स भी अपने खुद के बनाते रहिए। साथियों अब आई बात पूर्णांक संख्याओं की। क्या होती है पूर्णांक संख्याएं? देखिए संख्याएं कितने तरीके? दो तरीके, काल्पनिक वास्तविक। वास्तविक संख्या कितने तरीके? दो तरीके, अपरिमेय परिमेय। परिमेय संख्या कितने तरीके की? आवर्ती दशमलव, भिन्न और पूर्णांक। पर जो हमारे पास परिमेय संख्या है वह कितने तरीके की? 3 तरीके की, आवर्ती दशमलव, भिन्न, पूर्णांक। अब साथियों बात आती कि पूर्णांक क्या होता है। तो साथियों माइनस से लेकर कोई भी संख्या अगर माइनस में लिखी है वहाँ से लेकर के 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस तक, इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं साथियों वह सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे उसका नाम इंटीजर के नाम से। अब साथियों बात आती है कि पूर्णांक के भी सब पार्ट होगा। देखिए कितना सब पार्ट बन रहा है, ट्री बन रहा है, एक तरीके से चार्ट बना है। जैसे इसी का नाम, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया संख्या चार्ट, नंबर ट्री। पहले संख्या, मुख्य 2 संख्याएं, उसकी सब, फिर उसकी सब, फिर इसकी सब, ऐसे करते करते आपको पढ़ना है। तो साथियों जो हमारे पास पूर्णांक हैं वह 3 तरीके के होते हैं। पूर्णांक संख्याएं कितनी तरीके की? फिर 3 तरीके की। कौन कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन संख्याएं। अब साथियों एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। 0 जो है वह उदासीन संख्या है, एक पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। -1, -2, -3 ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसे अनंत तक इधर चलेंगे तो ये सारे, अगर प्लस में अनंत तक चलें तो धनात्मक, निगेटिव में अनंत तक चलें तो ऋणात्मक। 0 उदासीन संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। साथियों अच्छे से समझ में आ रहा तो देर किस बात की, अपने यार दोस्तों फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। साथियों कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइए, हमें मोटिवेट करिए कि मैं वीडियो आपको समझाता कैसा हूँ। ठीक है साथियों आगे चलते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं, अब देखिए धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, पूर्णांक संख्या होंगी। अब साथियों बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखिए मैं जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैरी कर रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ हम चलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पे। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती कौन कौन सी? 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक जो हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी, अनंत तक हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी। अब साथियों धनात्मक संख्याओं के सिर्फ 4 पार्ट हैं। वह 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब साथियों इन 4 को पढ़ लीजिए, इसके बाद संख्या चार्ट खत्म। उम्मीद करते हैं आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे कि सीटेट में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो साथियों एक एक करके सीखते हैं। धनात्मक संख्याओं के कितने सब पार्ट? 4, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं साथियों? एक लाइन में सीखते हैं, वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वह सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अब देखिए जो 2 है, 1 है, 2 से विभाजित हो रही? नहीं हो रही, तो ये सम संख्या नहीं होगी। 2 है, ये 2 से विभाजित हो रही है? हो रही है, तो 2 हमारी सम संख्या होगी। अब 3 पे आके देख लीजिए, 3 हमारी 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, तो ये भी हमारी क्या है? विषम संख्या है। अब आते हैं साथियों
4 पर। 4 अगर 2 से विभाजित करके देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1 की भी 4 से, तो 2 से विभाजित हो रही है 4। तो हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्याएं होती हैं। अब साथियों एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब आते हैं साथियों विषम संख्या पे। वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह सारी की सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उदाहरण से देखिए, 1 को विभाजित करेंगे 2 से नहीं होगा, तो 1 हमारी विषम संख्या है। अब साथियों जब एक विषम संख्या है तो सबसे छोटी भी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? कमेंट में लिखिए 1। अब साथियों आते हैं दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 2 को 2 से विभाजित करेंगे हो जाएगा, नहीं, ये विषम संख्या नहीं होगी, सम संख्या होगी। अब साथियों 3 को विभाजित करके देख लीजिए। 3 को 2 से विभाजित करेंगे तो 3 विभाजित नहीं होगा, तो 3 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। 5 को करके देख लीजिए, 5 2 से विभाजित नहीं हो रहा, विषम संख्या है। 7 को करके देख लीजिए, 7 2 से विभाजित नहीं हो रहा, विषम संख्या है। 9 को विभाजित करके ऐसे ही अनंत तक करते रहेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, कोई भी आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी विषम संख्या या सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, तो उससे कहिएगा आप कि सबसे बड़ी विषम संख्या और सम संख्या का हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनंत तक चलती रहती हैं। तो साथियों अगर कोई आपसे काबिल बने तो उससे एक बार ये पूछिएगा, आप ही बता दो सबसे बड़ी सम और विषम संख्या क्या है। अब साथियों बात आती है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इन दो को पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि सीटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। तो साथियों हमारे पास अभाज्य के लिए डेफिनेशन है कि वह सभी संख्याएं जो या तो 1 से कटें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वह सभी संख्याएं या तो 1 से कटें या स्वयं से कटें, अभाज्य संख्याएं होंगी। एनसीईआरटी क्या डिफिनीशन लिखती है? एनसीईआरटी जो डिफिनीशन लिखेगी वही सीटेट पूछेगा क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी का फेवरेट है। अब आते हैं एनसीईआरटी कैसे पूछता है कि एनसीईआरटी डिफिनीशन लिखती है कि वह सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंडों वह अभाज्य संख्याएं होंगी। अरे मेरे प्यारे साथियों बात तो एक ही हुई, 1 और स्वयं 2 गुणनखंड हुए या जिसके केवल 2 गुणनखंडों, बात तो एक ही है। एग्जाम्पल से सीखेंगे समझ जाएंगे। देखिए एक संख्या को लेते हैं, 1 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, तो हमारे पास 2 गुणनखंड वाली प्रॉपर्टी तो नहीं फिलफिल हुई, तो 1 को हम हटा देंगे, 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं 2 पर। 2 को जो हम सॉल्व करेंगे, 2 जो है वो 1 से विभाजित हो जाएगी और 2 स्वयं से विभाजित हो जाएगी, तो हमारी प्रॉपर्टी फिलफिल हो गई। पहली हमें अभाज्य संख्या इसी के साथ मिल गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी मिल गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है साथियों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब 3 पे आके देखिए, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो हमारी फुलफिल हुई प्रॉपर्टी, 2 गुणे 2 ही तो गुणनखंड है, तो हमारा अभाज्य संख्या 3 भी है। अब साथियों 4 को लेके देख लीजिए, जो 4 संख्या है ये देखिए, इसका 4 एकम 4, 1 से भी कट गया, 2 दूनी 4, 2 से भी कट गया, 4 एकम 4, 4 से भी कट गया, तो हमारे पास गुणनखंड कितने मिल गए? 3। लेकिन साथियों प्रॉपर्टी क्या है? गुणनखंड कितने मिले? 2। अब साथियों 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। आ गया समझ में? ऐसे ही कंटिन्यू अनंत तक चलते रहेंगे तो अभाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप पता करते रहेंगे। साथियों इसको सीटेट क्या करता है? चालाकी करेगा आपसे। कैसी चालाकी करेगा? वह अभाज्य संख्या के नाम से आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे पूछेगा असंयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं,
या ऋण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो साथियों याद रखिए दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है, अभाज्य संख्याएं। अब साथियों बात आती है कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो साथियों इसी का ठीक विपरीत, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों या जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों वह सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। एक का गुणनखंड क्या होगा, एक सिर्फ एक से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। 2 को देख लीजिए, 2 1 से कट रहा, 2 से कट रहा है, लेकिन 2 गुणनखंड है, हमने क्या कहा 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगी। 3 को उठा के देख लीजिए, 3 का 1 से कट रहा, 3 से कट रहा, लेकिन इसके 2 ही गुणनखंड मिल रहा है, 3 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं 4 को देखिए 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा, 2 दूनी 4, और 4 खुद 4 से कट रहा है, तो कितने 3 गुणनखंड हो गए। मेरी प्रॉपर्टी फिलफिल हो गई कि ऐसे वह सभी संख्याएं जिसके गुणनखंड 3 2 से अधिक हों वह सारी की सारी भाज्य संख्याएं होंगी। ऐसे अनंत तक चलते चलते सीख जाएंगे। 6 को करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 6 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो 4 इसके गुणनखंड मिल गए। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड जिसके भी हो मिल जाएं वह हमारे पास भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। साथियों अब आते हैं इसके भी सीटेड, इसको भी भाज्य संख्याओं से नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा यौगिक संख्याएं कौन सी होती हैं, संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं। अब साथियों मैंने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, टॉपिक कर दिया फिनिश। अब साथियों जितने भी क्वेश्चंस अभी कराऊंगा आपको, कमेंट में एक एक क्वेश्चन का जवाब आपसे हमको चाहिए। अब साथियों देखते हैं और सीखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए साथियों संख्या चार्ट, संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, लगाइए जल्दी से क्वेश्चन। संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, बताया है आपको। कमेंट में धड़ाधड़ लगाइए आंसर। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसको हम अंश बाहर में व्यक्त करते हैं, आंसर सेकंड का फर्स्ट सही होगा। इनमें से कौन सी परिमेय संख्याओं का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सी संख्याओं का प्रकार नहीं है, तो इसमें से हमारा अनावर्ती दशमलव संख्या है जो संख्याओं का प्रकार नहीं है। अब आते हैं भाज्य संख्याओं पे। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सभी धनात्मक संख्याएं क्या भाज्य हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं भाज्य हैं, सभी काल्पनिक संख्याएं या सभी अनावर्ती दशमलव। तो साथियों सभी धनात्मक संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। अब साथियों बात आती है सम संख्या कौन सी होती हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो सदैव 2 से विभाजित हो जाती हैं, वह सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह सारी की सारी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब संख्या 2 क्या है, संख्या 2 हमारी ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या दोनों है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होगी और सबसे छोटी सम संख्या भी होगी। अब साथियों 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं कि जिनमें केवल एक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती साथियों, वह सभी जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी साथियों, सिर्फ मैंने आपको बताया है अभी, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, सिर्फ 2 गुणनखंड हों वह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब साथियों बात आती है भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। वह सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वह सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब साथियों बात आती सबसे छोटी सम संख्या।
तो साथियों सबसे छोटी सम संख्या मैंने आपको बताया है, अभी आपको सॉल्यूशन कराया है। तो साथियों देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वह 2 है। अब साथियों बात आती सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो साथियों सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है, सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही है। और अगर कॉमन क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी 2 ही आंसर होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो साथियों मैंने बताया है आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अब साथियों सबसे छोटी ऋण या असंयुक्त संख्या कौन सी होगी। तो साथियों सबसे छोटी असंयुक्त संख्या जो हमारी होगी, मैंने आपको भी बताया है असंयुक्त ऋण अभाज्य एक ही होता है। तो साथियों लगाइए ना ऑप्शन, सबसे छोटी सम संख्या होगी आपकी 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होगी। यौगिक संख्या जो होती है वही भाज्य संख्या होती है, वही संयुक्त संख्या होती है। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।